और रथ पास पहुंचा और माँ ने सोचा कि अब तो उतर के हमें दर्शन करने ही है। माँ रथ से उतरी और जैसे ही रथ से उतर के देखती, ये तो मैं पहचानती नहीं हूं, जानती नहीं हूं, ये तो मेरा अपना बेटा है। माँ के आंखों से अश्रु धाराएं बहने लग गई। जब अपना कोई पहचान का, जिसने अपने नगर में कभी विश्राम किया हो या नगर में कहीं चातुर्मास वाचना हुई हो, क्यों चिरगांव वालों, और वह कहीं दूर से भी दिख जाए तो आनंद भैया सब काम छोड़ के वहाँ पहुँचते हैं। फिर माना कि उस माँ का बेटा ही हो तो उस माँ पे क्या बीती होगी माँ। जब गुरसराय में, चिरगांव में मात्र महेंद्र भैया सुनते हैं विशुद्ध सागर आने वाले हैं तो महीनों से उत्साह होता है। फिर आने पर कि आपके उत्साह की बात ही क्या, यहाँ नहीं आप कहीं भी पहुँचना, बस पता चल जाए कि 150 किलोमीटर में विशुद्ध सागर जी है तो सब काम छोड़ के महेंद्र भाई कहाँ जाओगे, पहले वहाँ पहुँचोगे। वहाँ तो साक्षात माँ का बेटा खड़ा था, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में पाला पोसा था, उस राज माँ का वह राजकुमार निर्ग्रंथ अवस्था में खड़ा था। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी माँ की। जैसे ही पहचान लिया ये तो मेरा बेटा है, वह वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गई और हाथ जोड़कर नमस्कार करके नमोस्तु कह के, अब माँ तो माँ थी, माँ तो माँ थी। माँ की ममता कहीं भी पहुँच जाए, अगर सच्ची माँ है तो माँ की ममता कभी कमी नहीं होती। उसने तो वैराग्य धारण कर लिया था, संयम मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा था, पर बेटे ने संयम मार्ग धारण किया था, माँ ने अपनी ममता नहीं छोड़ी थी। माँ की ममता फूट पड़ी, आंखों से जैसे अश्रुधारा फूट पड़ी, ऐसे ही उसके हृदय से ममता फूट पड़ी और माँ भी कही ही पड़ी। पहले तो मुनिराज दिख रहे थे, पहले धरती के देवता दिगंबर साधु दिख रहे थे, पर जैसे ही पास पहुंचकर अपना बेटा देखा, माँ मुख से क्या निकलेगा। कितना ही वह प्रयास करती रही कि महाराज कहना है, पर मुख से वही निकल पड़ा, बेटा कैसा है, बेटा तू कैसा है। कितने बरसों से मेरी तमन्ना थी, मेरी इच्छा थी कि तेरे दर्शन हो जाए, तू मिल जाए, पता नहीं तू कहाँ जंगल में था, आज अनायास तेरे दर्शन हुए हैं। हाथ जोड़ के माँ पूछती है, बेटा तू कैसा है। बेटा था, माँ के लिए भले ही बेटा था, पर अब वह बेटा नहीं था, अब वह महामुनिराज बन चुका था। संयम के मार्ग पर, उस वैराग्य के पथ पर वह आगे बढ़ चुका था और समता में, समरस भाव में ऐसा तल्लीन हो चुका था, उसे उस माँ से भी कोई लेना देना नहीं था। खूब प्रयास किया माँ ने बोलने का, बात करने का, कुछ तो बेटा बोले। खूब उकसाने का प्रयास किया, बेटा ये तेरी बहन है, तेरी बहन के मैं रिश्ता करने के लिए जा रही हूँ, कुछ इस जंगल के मार्ग में कोई विषमताएं तो नहीं है, कोई डाकू, कोई लुटेरा तो नहीं है। बेटा कहाँ सोच रहा था ना सुन रहा था, वह तो मात्र अपने आत्मा में ही लीन था। अपने समत्व भाव में ममत्व को छोड़कर लीन होने का प्रयास नहीं, वह लीन हो ही चुका था। खूब माँ ने कहा, पर बेटे ने आँख खोल के भी नहीं देखा। माँ कहती है, बेटा नहीं बोलना है, मत बोल, मैं समझ रही, हो सकता है तेरा मौन है, कम से कम आंखें खोलकर इशारा ही कर ले। इशारा भी नहीं करना है, कम से कम इतना ही देख ले, तेरी माँ, तेरी बहन और सब कोई आया है, कम से कम आंख खोल के देख ही ले। पर उन्होंने आंख भी नहीं खोली। जिसकी समता की आंख खुली है, वह कभी ममता की आंख नहीं खोलता। थके हारी माँ पुनः प्रणाम करते हुए निकल पड़ी। सोचती है ये तो बोल नहीं रहा है, हमें विलंब हो रहा है, देर हो रही है। माँ और बेटी यानी उनकी पूर्व अवस्था की वह बहन
दोनों पुनः रथ में बैठकर आगे बढ़ने ही वाले थे। चंद कदम ही आगे बढ़े ही थे, वह पेड़ों के पीछे डाकू छुपे बैठे थे। तुरंत डाकू और सरदार एक साथ उन पर टूट पड़े और डाकू ने उस माँ बहन सबको बांध लिया, पकड़ लिया, और जितने सोने जवाहरात अब रिश्ता करने जा रहे थे तो खाली हाथ तो जाएगी नहीं। रथ में बहुत सारी सामग्री, धन, हीरे जवाहरात, मोती रत्न सब कुछ रखा था। उन डाकुओं ने और सरदार ने सब कुछ लूट लिया, सब कुछ लूट लिया और खुश होने लग गए। सरदार ने अपने डाकुओं से, अपने गिरोह के लोगों से कहा, देखा आप उन्हें पत्थर मारकर भगा रहे थे, आप उनको गाली गलौज कर रहे थे, पर मैंने कहा था वे कुछ भी करने वाले नहीं हैं। इधर सरदार की बात कानों में कुछ अस्पष्ट माँ के पड़ी ही थी। माँ भी कहने लगी, कैसा बेटा है, कैसा निर्दयी बेटा है, इसको तनक सी थोड़ी सी भी दया नहीं आई माँ पर। ठीक है, माँ पर नहीं आई थी, कम से कम अपनी बहन बहन की इज्जत का ही सवाल था। कम से कम इतना ही कह देता कि आगे डाकू है मत जाओ। अपने आप को कोसने लग गई, अपने आप को वह माँ कोसने लग गई। कहाँ से मैंने इस बेटे को जन्म दिया, मुझे नहीं पता था ये इतना निर्दयी, इतना कठोर हो जाएगा कि माँ और बहन की इज्जत की भी उसे फिक्र नहीं हुई। जैसे ही इधर सरदार की बात माँ के कान पे गई और माँ की यह बातों की जो वार्ता थी वह सरदार के कानों तक पहुँची। सरदार भी पूछता है, माँ क्या कह रही हो? हाँ वही जो अभी नंगा मिला था। माँ देखना, पहले मुनिराज दिख रहे थे, फिर बेटा दिख रहा था, अब अपना स्वार्थ नहीं हुआ तो वहीं पर उसे नंगा दिखने लग गया। वो जो नंगा खड़ा था ना, उस नंगे ने कुछ बताया नहीं। मतलब आपने भी पूछा था? सरदार पूछता है माँ से कि आपने भी कुछ उनसे पूछा था? मैंने भी पूछा था रास्ता मार्ग, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला था। अरे तू तो डाकू था, तेरे से क्यों बोलता? मैं तो उसकी माँ थी। क्या? सरदार के पैरों से जमीन खिसक गई। क्या कहती माँ? हाँ ये जिस नंगे की तू बात कर रहा है, जिस नंगे को मैं अभी देख के आई हूँ, दर्शन करके आई हूँ, वो दूसरा कोई नहीं है, निर्दयी मेरा बेटा है। लाओ तेरे पास कटार, कोई तलवार हो तो मुझे दे दो। क्यों? क्या करेगी माँ? कुछ नहीं, जिस कोख में मैंने 9 महीने इस बेटे को पाला पोसा था, मैं आज इस कोख को चीरना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था, जिसे मैंने 9 महीने में गर्भ में रखा, पाला पोसा, सब कुछ लाड़ किया, और आज वो मेरे और मेरे बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। जल्दी से दो कटार में अपनी कोख को, अपनी इसको चीरना चाहती हूँ। सरदार हतप्रभ हो गया। वह इस बात को सुनकर उस माँ के चरणों पे गिर गया और चरण पकड़ के माँ से कहता है, माँ क्षमा करो, माँ क्षमा करना। आज तक आप उस मुनि महाराज साधु धरती के देवता की मात्र माँ थी, अभी से आप मेरी भी माँ हो चुकी हो। ऐसे महान साधु को तुमने जन्म दिया है जिसे ममता से और डाकू की क्षमता से कोई डर नहीं लगा, जो समता में लीन था। ऐसी बेटे की माँ मेरी भी माँ है। कहाँ लीन था? चाहे डाकुओं ने पत्थर फेंकने का प्रयास किया, गाली गलौज की, पर अपनी समता से वह दूर नहीं हुए। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रहे। साधु की समता की परिणति ममता नहीं, समता। चाहे मुनिराज को, धरती के देवताओं को, चाहे आप अर्घ्य उतार कर रख लो, या
चाहे उन पर आसी यानी तलवार की वार भी करने का प्रयास करना, उन्हें उनसे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वे मात्र समता में लीन थे, रहेंगे। वही सूत्र आज आचार्य अमितगति स्वामी तीसरे श्लोक में दे रहे हैं। आंखों में पानी आ गया माँ। मात्र समता की कथा सुनने में इतना आनंद है, कथा सुनने में इतना रवि भाई आनंद है, तो समता में जीने में कितना आनंद होगा, विचार करो। उस समता की ही बात कह रहे हैं तीसरे श्लोक में। पहले पढ़ते हैं तीसरे श्लोक को, फिर करेंगे आगे की चर्चा। क्योंकि ये वैराग्य, ये संयम वास्तव में एक ऐसी धुन है, ऐसी दीवानगी है, बाहर की संसार की भोग विलास वासनाओं की वह दीवानगी धुन क्या मायने रखती है। जहाँ संयम और वैराग्य होता है, वहाँ बाहर की सब धुन बंद हो जाती है। पढ़ लो, बहुत गहरी बात आज अमितगति स्वामी भावना द्वात्रिंशति का सूत्र में कह रहे हैं। जो आज तक शायद हमने किसी ने प्राप्त नहीं किया, उन घटनाओं को यहाँ पर घटित करते हुए कह रहे हैं कि अगर तुम्हें उस आत्मा की अतल गहराई तक पहुँचना है, तो हमें पहले समतल होना होगा। चाहे दुख हो, सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसे ही दिन हो, हमें समतल होना होगा, नहीं तो नरक निगोद के रसातल में तो हम पहुंचते ही रहे। पढ़े क्या? आज क्या हो गया, इतने शांत हो गए आप लोग कि चिरगांव वाले आ गए इसलिए गुरसराय वाले शांत हो गए? क्या बात हो गई कि उनको बता रहे कि हम भी शांत रहते हैं? सोचो, विचार करो राजकुमार जी, जब समता की किसी की घटना को, दृष्टांत को सुनने में हम इतने शांत हो गए, इतने शांत हो गए, फिर जीवन में कुछ क्षण भी हमारे पास ऐसी समता आ गई, तो माँ हमारी सामायिक प्रारंभ हो गई। ये थी सामायिक, ये सामायिक नहीं थी। पन्ने पलटना ये सामायिक नहीं थी, ये थी सामायिक, समायिक, समता परिणाम। कैसे समता परिणाम रखने चाहिए, कैसी परिणति और कैसे परिणाम हमारे होने चाहिए, ऐसे भावना लेकर इस भावना द्वात्रिंशति का सामायिक पाठ में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। आपके सामने ग्रंथ है, खोलो, तीसरे नंबर के श्लोक को आपको पढ़ना है। वह सामायिक पाठ भावना द्वात्रिंशतिका का पाठ करते। दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा, निराकृता शेष ममत्व बुद्धे, समम मनो में सुसदा पिनाथ। क्या कह रहे हैं? दुखे सुखे वैरी बंधु योग वियोग भवन वन, इसमें किंचित भी मेरे ममत्व परिणाम ना हो। जैसे एक जल की परिणति होती है, चाहे महल हो चाहे भूतल हो, पर जल जल ही होता है, जल कभी भी अन्य रूप होता ही नहीं है। कितनी कितनी समतल परिणति उस जल के पास है। जैसे ही वह कभी गुरसराय में पानी गिरा, क्या नहीं गिरता? गुरसराय में पानी गिरता है, आंखों का नहीं, बादलों से। चिरगांव में भी गिरता होगा पानी। जैसे ही सालू भाई गिरता है, रोड पर बहता है, तो पानी कहाँ बहता है? पानी कैसे बहता है देखा कभी आपने?
रास्ते में चलते चलते पानी को बहते बहते कहीं गड्ढा मिल जाए तो क्या करता है? जैसे हम गाड़ी चलाते हुए गड्ढा मिल जाए तो साइड से, क्यों बिल्लू सर, साइड से निकल जाते, पानी भी ऐसे साइड से निकल जाता है? नहीं देखा पानी को? जैसे वह जल भूतल के उस गड्ढे को देखता है, उसके रसातल को भरकर समतल बनाकर उसकी अतल गहराई को प्राप्त करने के बाद फिर आगे बढ़ता है। समझना, जैसे पानी की जल की परिणति होती है, चाहे गड्ढा हो चाहे कोई वह चढ़ाव हो, पानी कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। यह था समता परिणाम। ये थे समतल। पानी पहले बहने से पहले गड्ढे को समतल करता है, फिर आगे बढ़ता है। ऐसे ही चाहे दुख हो सुख हो, वन हो भवन हो, अपने आप को समतल करो, फिर आगे बढ़ो, तो तुम मोक्ष मार्ग पर चल सकते हो। पर क्या करें, पर क्या करें, अनादि के ऐसे ऐसे संस्कार हमारे भीतर ठूस 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 के भरे हैं कि हम उन विषय कषायों से अपने आप का मात्र कत्ल करते रहे, अतल गहराई आनंद की प्राप्त ही नहीं कर पाए। बहुत बहुत गहरी बात कह रहे हैं। आप जैसे हो नहीं वैसे बनो, यही समता है, यही जीवन है। क्योंकि मात्र मात्र त्रियंचो जैसा जीवन जीते 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 पता नहीं कितने भव बीत गए। अब मनुष्यों जैसा जीवन जीना है तो हमें स्वयं में विचार करना होगा। बहुत अच्छे से समझना, गहरा सूत्र है। माँ जैसे नहीं हो वैसे हो जाओ। जैसे आप नहीं हो, जैसे आप दिख नहीं रहे हो या जैसे दिखा रहे हो, वैसे तो दिखाते दिखाते सदियां बीत गई। पर जैसे नहीं होना विषय कसायों में, वैसे ही हो जाओ। वास्तव में वही साधना है जीवन की। ये वैराग्य, ये साधना वास्तव में एक जागरूकता है अपने भीतर की। चाहे समता भाव कह दो, साक्षी भाव कह दो, संयम भाव कह दो या वैराग्य कह दो, ये भीतर की प्रत्येक पल की जागरूकता है कि मैं विषय कषायों में तो नहीं जा रहा हूँ। ये पक्का है, ये पक्का है। जब तक कर्म है, कर्म बंध है, तब तक कर्म उदय से सुख दुख योग वियोग बंधु वैरी ये सब कुछ मिलेंगे। विषय भी आएंगे इंद्रियों के सामने, कषाय भी उत्पन्न होगी, पर इन विषय कषाय बंधु सुख दुख आदि सबको मात्र देखना है, जानना है, उसमें जाना नहीं है।